एक गांव में वंदना अपने पति राजा और बेटी रिंकी के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। राजा मोची था और वंदना ठाकुर के घर में काम करती थी। वंदना कभी कभी रिंकी को भी अपने साथ ठाकुर के घर ले जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो रिंकी को लेकर वहां जाती है तो रिंकी से एक महंगा गमला टूट जाता है। अरे जाहिल लड़की, ये क्या किया तूने? माफ करिए साहब, बच्ची है। तो इस बच्ची का यहाँ क्या काम जो इसे यहाँ लेकर आ जाती है? तुझे पता भी है कि ये गमला कितना महंगा था? अब इसका पैसा कौन देगा? अरे साहब, आपके लिए क्या बड़ी चीज है ये, आप दूसरा ले लेना। अच्छा, मुझे सिखा रही है? पैसे निकाल गमले के, नहीं तो निकल जा यहाँ से। अरे साहब, मुझे अपनी बच्ची की फीस जमा करनी है। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये सब मेरा नुकसान करने से पहले सोचना था। वंदना बहुत गिड़गिड़ाती है, पर ठाकुर उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहां से भगा देता है। वो रोती हुई सरपंच के पास पहुंचती है और उन्हें पूरी बात बताती है। अरे, ठाकुर ने तो ये बहुत गलत किया, मैं अभी उसे बुलवाता हूँ। सरपंच के बुलवाने पर ठाकुर अपने कुछ नौकरों के साथ वहां आता है। क्यों ठाकुर, तुमने इस बेचारी को मात्र एक गमला टूटने पर काम से निकाल दिया? गमला धोखे से टूटता तो कोई बात नहीं थी, पर इसे पता था वो विदेशी गमला बहुत महंगा है, तो ये तो उसे चोरी करके भाग रही थी। हाँ, ये सही कह रहे हैं, वंदना चोरी कर रही थी। ये झूठ है। मैं आपके पास नहीं आना चाहता था, पर अब आ गया हूँ तो मुझे मेरे गमले की कीमत दिलवाइए सरपंच जी। ठाकुर पासा पलट देता है और गमले की कीमत चुकाने के चक्कर में वंदना की झोपड़ी भी उसके हाथ से चली जाती है। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये ठाकुर है ही कमीना। हाँ पिताजी, माँ की कोई गलती नहीं है, पर अब मेरे स्कूल की फीस कैसे जमा होगी? ये कुछ पैसे हैं, इन्हें ले जाओ और अपनी मैम से कहना बाकी जल्दी मिल जाएंगे। रिंकी वो पैसे लेकर स्कूल जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक बच्ची मिलती है। उस बच्ची के पास बर्फ का एक टुकड़ा था और वो रोती हुई जा रही थी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरी माँ बहुत बीमार है, पर मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। खाने के नाम पर बस ये बर्फ है, पर वो भी पिघल रहा है। रिंकी को उस बच्ची पर दया आ जाती है और वो फीस के पैसे उसे दे देती है। बदले में वो बच्ची रिंकी को बर्फ का टुकड़ा देती है और उसका धन्यवाद करती है। रिंकी उस बर्फ के टुकड़े को लेकर स्कूल जाती है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। वो आखिरकार घर आ जाती है। क्या हुआ बेटी? मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। क्यों? रिंकी उन्हें पूरी बात बताती है तो वंदना उसे डांटने लगती है, पर राजा उसे समझाता है कि उसने उस बच्ची की मदद करके अच्छा किया। क्या खाक अच्छा किया? पैसे उसे दे आई और खुद बर्फ लेकर आ गई। अब इस बर्फ की सब्जी बनाऊं क्या? ये कहकर वंदना उस बर्फ के टुकड़े को पतीले में डाल देती है। तभी अचानक एक जादू होता है और उस पतीले में सब्जी प्रकट हो जाती है। अरे ये क्या? ये तो जादू हो गया। बर्फ से सब्जी कैसे बन गई? क्या इससे हमें फल भी मिल सकते हैं? उसका इतना कहना था कि दूसरे बर्तन में फल भी प्रकट हो जाते हैं। अब वो लोग समझ जाते हैं कि ये जादुई बर्फ है। मैंने उस बच्ची की मदद करी थी, इसलिए इस बर्फ से भगवान हमारी मदद कर रहा है। तूने सही किया मेरी बच्ची, पर हमें सबसे ज्यादा जरूरत तो रहने के लिए झोपड़ी की है, तो चल इस बर्फ से झोपड़ी बना ले। राजा के ये बोलते ही उस एक बर्फ में से हजारों बर्फ की ईंटें निकल आती हैं, जिससे वो लोग अपनी बर्फ की झोपड़ी बना लेते हैं। बाहर से देखने में तो वो बहुत छोटी लग रही है, पर अंदर जाने पर उसमें बेहिसाब जगह होती है। ये बर्फ की झोपड़ी तो कमाल की है। आप ही बेवजह गुस्सा कर रही थी। हाँ, मुझसे गलती हो गई। वैसे
इस झोपड़ी में इतनी जगह है तो क्यों ना हम इसमें और बेसहारा लोगों को भी रख लें। ये तो बहुत अच्छी बात करी तुमने। वो लोग उस झोपड़ी में बहुत से बेसहारा लोगों और जानवरों की भी मदद करते हैं। अब जब बर्फ की झोपड़ी वाली बात ठाकुर को पता चलती है तो वो सरपंच को लेकर वहां पहुंच जाता है। ये देखिए सरपंच जी, इन गरीबों के पास इतना पैसा कहां से आ गया कि इन्होंने ये आलीशान झोपड़ी बना ली। मेरे लाखों रुपए गायब हुए हैं। पक्का इस वंदना ने ही चुराए होंगे, उसी से ये झोपड़ी बनाई है। ये झूठ है। तो ये झोपड़ी कैसे बनाई? जादू से। जादू से? उनकी जादू वाली बात पर कोई विश्वास नहीं करता और सरपंच वो झोपड़ी ठाकुर को दिलवा देता है। पर ठाकुर जैसे ही उस झोपड़ी में जाने लगता है वो उसमें फंस जाता है। वो झोपड़ी उसको दबाने लगती है। हाँ, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। सच बोल दो ठाकुर, तो शायद ये जादुई बर्फ की झोपड़ी तुम्हें छोड़ दे। वंदना ने मेरे घर में कोई चोरी नहीं की थी, ना गमले की और ना ही पैसे की। मैंने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। सच जानकर सरपंच भी वंदना और राजा से माफी मांगता है। अब उन्हें उनकी पुरानी और नई बर्फ की झोपड़ी दोनों मिल जाती हैं। उस दिन से वो लोगों की मदद करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं।